हेलो फ्रेंड्स, शीतल के स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पर हमने सूट से बचा हुआ फैब्रिक लिया है और ये एक लिए हमने फोम सीट। तो देखिए यहाँ पर हमने एक लिया है लाइनिंग के लिए फैब्रिक। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसका मेज़र करेंगे। तो देखिए इसकी जो लेंथ है वो है 16 इंच और इसकी जो विड्थ है वो है 14 इंच। तो देखिए यहाँ पर हमने चारों तरफ से 1 से 1.5 इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है। अब ये हमारा लाइनिंग के फैब्रिक को हम रख लेंगे। इसके बाद हम फोम सीट को अच्छे से इसके ऊपर सेट करते हुए रखेंगे। तो देखिए इसको हमें अच्छे से सेट करते हुए रखा है ताकि ये इधर उधर ना जाए। अब हम इसके ऊपर से अपने मेन फैब्रिक को रखेंगे। मेन फैब्रिक को हम अच्छे से रखते हुए इसमें इसको पिनअप कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने छोटी छोटी जो बॉल पिन्स आती हैं इस तरह से मैंने ये वाली पिन्स ली हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसे अच्छे से सिक्योर करेंगे। सिलाई लगाते वक्त ये थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं जाएगा। कई बार क्या होता है, जो बिगनर्स होते हैं उनसे थोड़ा सा इस बनाते हुए कोई भी चीज़ को स्टिच करते हुए झोल आ जाता है। तो इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। अच्छे से हम झोल निकालते हुए इसको इससे पिन से सिक्योर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से बीट से इसको सिक्योर कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अब अपनी मशीन की तरफ। तो देखिए इसमें बिल्कुल भी झोल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने एक और पीस रेडी किया है, तो इसको भी हम पिन से सिक्योर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें इसी तरह के इसी साइज के एक ही साइज के 2 पीस रेडी कर लेने हैं। तो देखिए इसमें भी बीच में फोम है, नीचे लाइनिंग है और ऊपर मेन फैब्रिक है। तो चलिए चलते हैं अपनी मशीन की साइड तरफ और चारों तरफ इस पे हम अच्छे से इसको स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसको अच्छे से, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा क्योंकि हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है। तो यहाँ पर हम इसको स्टिच करके रेडी करेंगे। हमें अपने दोनों पीसेस को अच्छे से रेडी कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको सिलाई करके रेडी कर लिया है। अब हम इसको सिलाई मशीन से एक तरफ निकालेंगे और यहाँ पर जो भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने 1 से 1.5 इंच इसमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था। तो ये हमारा फिनिशिंग के लिए होता है। तो यहाँ पर हमने जहाँ पर ये सिलाई लगाई है यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। तो चलिए इस तरह से आपको ये कपड़ा कट कर लेना है। तो फ्रेंड, इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगिनर्स भी इसको बना सकते हैं। तो देखिए कई बार क्या होता है कि शुरू में बनाते हुए लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए। जो बिगनर्स होते हैं उनको तो आप पहले अखबार पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर कपड़े पे और भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरह से दूसरे पीस को भी रेडी करके यहाँ पर पहले से ही रखा है। अब हम इन दोनों पीस को लेंगे और यहाँ पर हमने हमारी जो बैक की विड्थ थी उधर से हम इसको मेज़र करेंगे, मेज़र कर लेंगे। तो देखिए विड्थ वाली साइड हमें देखनी है हमारी किधर है। तो देखिए यहाँ पर है हमारी लेंथ वाली साइड और ये है हमारी विड्थ वाली साइड। तो अब हम इस तरह से हमने ये 1 इंच से थोड़ी सी कम है, 2 पॉइंट कम है। तो ये हमने इस तरह से फोम की पट्टी कट की है और यहाँ पर मैंने ये 2.5 इंच की पट्टी कट की है। एक 2.5 इंचेस की मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 तनी बना ली है। इसके लिए हम इसको बीच में रखेंगे फोम सीट को और इस तरह से जिस तरह से हम नाड़ा बनाते हैं उस तरह से अब एक और फोल्ड इसमें देंगे फिनिशिंग के लिए यहाँ से, और इसको हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। तो हम इसी तरह से अपनी दोनों तनी को इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसकी लेंथ मैंने रखी थी 22 इंच और इसकी विड्थ थी 20, इसकी विड्थ हमने ली थी 2.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर जो भी छोटा बड़ा हो रहा है थोड़ा बहुत इसको कटिंग करके अच्छे से फिनिशिंग देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको फिनिशिंग दे लिया। अब हम अपने हमने जो इसके पार्ट को लेना है, अब यहाँ पर हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंची टेप को इस तरह से रखना है और 5 इंच पे निशान लगाना है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी निशान लगाना है 5 इंच पे ही। तो हमें दोनों साइड 5 इंच पे निशान लगाना है। अब हम अपनी पट्टी को लेंगे, हमने जो इसके लिए पट्टी बनाई थी। तो देखिए मैं इसी तरह से दोनों पार्ट पर फ्रंट और बैक दोनों पे इस तरह से मार्क करूँगी और 5 इंचेस पे एक एक निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिए हैं। अब हमें ये पट्टी लेनी है और इनको इस तरह से हमने जो यहाँ पर निशान मार्क किए हैं उसके ऊपर रखना है। तो देखिए यहाँ पर आप चाहे तो पहले पट्टी को अटैच कर सकते हो, बट मैं पट्टी और
चैन दोनों एक साथ ही इस पर अटैच करूँगी। तो इस तरह से हम चैन को रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको स्टिच कर लेंगे। चैन को रखते हुए इस तरह से इसके पट्टी को हम इसके नीचे रखेंगे जहाँ पर हमने 5 इंच का निशान लगाया था। और यहाँ पर हम इसको बहुत ही अच्छे से पक्का करेंगे, क्योंकि हमारी जो बैग है इसमें हम कई बार बहुत सारा सामान भी रख लेते हैं जिससे वजन हो जाता है। तो ये हमारी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। इस तरह से 3 से 4 बार आपको इसको अच्छे से यहाँ पर सिलाई को पक्का कर लेना है। 3 से 4 बार सिलाई को आगे पीछे चलाना है। तो अब हम इसी तरह से इस पूरी चैन को इसके ऊपर स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह से दोनों साइड से अपनी पट्टी को अच्छे से पक्का कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हम चैन को लगाकर रेडी करेंगे। और अब हम इसे पलटते हुए इस तरह से चैन को अंदर की साइड इस तरह से पलटेंगे और इस पर फिनिशिंग के लिए टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉप स्टिच लगाने से हमारे जो बैग है उसमें मजबूती भी आएगी और एक फिनिशिंग भी आएगी बहुत ही अच्छी। देखिए इसमें कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। और अंदर की तरफ जब हम बैग को बंद करते हैं उसमें इसका कपड़ा भी नहीं फंसेगा। कई बार कपड़ा फंस जाता है तो वो भी इसमें नहीं फंसेगा। अब हम इसी तरह से अपने बैक पार्ट दूसरे पार्ट को भी रेडी करेंगे। इसके ऊपर भी हम इसी तरह से तनी को रखेंगे और ऊपर से चैन को रखेंगे और इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो चैन थी हमें सीधे फैब्रिक, दोनों सीधे फैब्रिक को अंदर की तरफ रखना है और ऊपर से इस तरह से इसको अच्छे से स्टिच कर लेना है। आपको ध्यान रखना है कि अंदर वाली जो इसकी तनी है वो सिलाई के नीचे ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इसे अच्छे से अटैच कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको इसको पक्का ज़रूर करना है 2 से 3 बार। तो देखिए यहाँ पर मैं रनर को एक आगे की तरफ करूँगी। आप आराम से सुई को ऊपर कीजिए और फिर इसको रनर को पीछे कर दीजिए, वरना कई बार क्या होता है रनर हल्का सा भी सुई के नीचे आता है तो सुई टूट जाती है। तो फ्रेंड, इसको बनाना बहुत ही आसान है और आजकल बहुत ही ट्रेंड में भी है। इसी तरह के बैग आप मार्केट से लेते हो तो 150 से 200 250 की रेंज में मिलते हैं और हम इसे सूट से बचे हुए कपड़े में ही घर पर बनाकर रेडी कर रहे हैं। तो देखिए ये जो मेरा फैब्रिक है ये सूट का बचा हुआ फैब्रिक था। मैं सिलाई करती रहती हूँ तो मेरे पास इस तरह के छोटे छोटे पीसेस बचे हुए रहते हैं कपड़े के। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको भी इस तरह से अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर भी टॉप स्टिच लगाएंगे इस तरह से जैसे हमने पहले वाले पार्ट पे लगाई थी। तो चलिए इस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने जो सिलाई का फैब्रिक था हमारा उसको अंदर की साइड करते दबाते हुए हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। रनर को हम आगे कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी टॉप स्टिच लग के रेडी हो चुकी है। तो देखिए यहाँ पर फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अपने बैग को रखेंगे अच्छे से। आपको इसको बराबर करते हुए रखना है, कहीं से भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना बैग की जो फिनिशिंग होती है वो तिरछी हो जाती है, अच्छी नहीं आती है, बैग हमारा तिरछा हो जाता है। अब हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हमें चारों तरफ से 2 इंच पे निशान लगाना है और एक स्क्वायर बना लेना है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक स्क्वायर बना लेंगे। तो आप इसको भी कटिंग करके उसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हो या आप निशान लगाकर स्क्वायर को रेडी कर सकते हो। तो देखिए मैं तो इसी के ऊपर कटिंग करूँगी और इस वाले स्क्वायर का जो फैब्रिक बचा है कटा हुआ इसको उसके ऊपर रखूँगी और कटिंग कर लूँगी। आप दोनों में से कोई सा भी तरीके से कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से इसको कटिंग करेंगे। और अब हम इसको लेंगे और इसके साइडों में हम दोनों साइड में अच्छे से सिलाई लगाएंगे, इधर भी और इधर भी। तो फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो क्या लगा, आपको वीडियो कैसा लगा।
तो इस तरह से हम दोनों तरफ से स्टिच कर लेंगे। आपको चैन के पास अच्छे से पक्का कर लेना है, वरना हमारी चैन उधर जाती है। इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसको स्टिच करूँगी। तो देखिए मैंने दोनों साइड स्टिच कर लिया है। अब हम नीचे से इस तरह यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए अब हमें इन कॉर्नर को इस तरह से उठाना है और इस तरह से पकड़ के यहाँ पर इसको सिलाई लगानी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। तो देखिए हम बैक को पलटेंगे और अपने बैक को देखेंगे। हमारे बैक का जो